परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इस दास के मकान के किराए पर एक आर्य समाज से संबंधित और आर्य समाज का बहुत अच्छा अच्छी तरह अपने आप को मानता था कि मैं बहुत पढ़ा सत्यार्थ प्रकाश को और उसमें जो है बिल्कुल सत्य है। उनसे हमारी एक बहुत अच्छी वार्ता हुआ करती थी। दास ने जब नाम ले लिया था और उनसे बहुत प्यार से बात करते थे। बड़ी अच्छी नेक आत्मा की, बहुत अच्छी आत्मा, विनम्र। और वो बताते थे, मैं सुनता रहता था। वह कहते थे ऐसा नहीं हो सकता, साड़ी नहीं बढ़ा करती। हम सोच लेते थे नहीं बढ़ती होगी, फिर भी प्रभु की चर्चा तो अच्छी ही होती है। यह तक मैं सीमित होकर उनके साथ बहुत प्यार से रहते थे। जिस दिन के बाद ये घटना घटी उसके एक हफ्ते के बाद वो मुझे मिला। कभी तो मैं ड्यूटी पे चला जाता, कभी वो नहीं आता, एक आध दिन ऐसे हमारा 5-6 दिन का डिफरेंस हो गया। नहीं तो मैं उसी दिन बात करता उनसे। वो मुझे मिला तो मैंने फिर बुलाया कमरे पर आदर के साथ ही हमारी बैठक थी। वो अंदर कमरे में रहा करते थे। मैंने कहा एक बार, वो अध्यापक थे, प्राइमरी क्लास के हेड मास्टर थे। तो मैंने कहा मास्टर जी एक बात बताओ, क्या आप मानते हो कि द्रौपदी की साड़ी बढ़ गई? कहने लगा बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। परमात्मा को ऐसी अनहोनी थोड़ी कर सकता है। फिर मैंने कहा जी मैं अपनी आप बीती बताऊं आपको। बताओ। मैंने वो बच्चों की मम्मी भी बुला ली और वो लड़का भी बुला लिया और वो किराएदार भी बुला लिया और दास हाजिर था ही। मैंने उनको सारी कहानी बताई कि ये देखो, ये आपके सामने ये जाली बढ़ गई। वो कहता ये तो पागलों वाली बातें हैं, मैं नहीं मान सकता इन बातों को, कभी नहीं हो सकता। यानी बहुत प्यार से बोला करता मेरे तय पर उस दिन एकदम 100 पर फूक पारा गया, एकदम अनाइट हो गया। कहने लगे आप करके दिखा जब मानू। मैं तो सहम गया कि तो बहुत प्यार से बोला करते थे, आज एकदम के चक्कर हो गया। मैं कहने लगा जी कोई बात ना, ये तो मेरे सामने घटी है, कोई मैं बालक ना। मैं बोला मैं इंजीनियर हूं, जूनियर इंजीनियर, और कोई बच्चा नहीं मैंने बोले, और कोई मुझे स्वार्थ नहीं कि मैं वैसे ही आपको कहकर मैंने लेना कि आप तय पहले नहीं कहा मैंने कभी आपसे। तो मैं भी थोड़ा सा सख्त हुआ, पर वो थोड़ा सा नरमा के हंस के कहने लगा मैं बताता हूं। ऐसी बात चलती रही, पर वो ऐसे करता है, ऐसा नहीं कर सकता है, प्यार से समझावे। फिर वो ऐसे ही करते करते कहने लगा मैं बताता हूं आपको योगी पुरुषों की कथाएं कैसी होती है। मैं बोला जी सुनाओ। पर मुझे उसकी बातें फीकी लग रही थी उसमें, क्योंकि मेरे साथ वो घटना घट गई थी। मैं तो कुछ भी बताओ पर मैं नहीं मान सकता। फिर भी हमदर्दी के नाते मैं उनकी बात सुनने लग गया, शिष्टाचार के नाते मैं कोई बात नहीं, कहने दो, नहीं मानते हैं तो कोई दबाव थोड़ा किसी पे। वो बताने लगा कि महर्षि दयानंद जी इतने योगी पुरुष थे कि योग अभ्यास के द्वारा आसन पद्म लगा के और ऐसे श्वास रोक के प्राण अपान की क्रिया से और छत के सिर लगा देते थे और फिर वापस आ जाते थे। यानी ऐसे इतने ऊंचे उठ जाते थे जमीन से। एक दिन उनका रसोईया खाना खिलाने के लिए पूछने के लिए गया, स्वामी जी खाना कब खाना है? देखा तो कमरे की झांकी खुली थी, खिड़की, उसमें से देखा कि स्वामी जी ऐसे छत के सिर लगा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। उसने बाहर से 2-3 व्यक्तियों को बुलाया और आश्रम वालों को बुलाया, उन्होंने भी देखा। तो कहता है वो मास्टर जी के ये होते हैं योगी पुरुष। मैंने कहा बिल्कुल झूठ, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। बोला नहीं क्यों? मैं बोला आप करके दिखाओ, आप करके दिखाओ, अभी जब जान मानूंगा आपको कि बिल्कुल ठीक है। फिर वो हंसने लग गया, कहने लगा आप तो शाने गणे हो गए। वह शाने के
आप तो जो कहते हो वो तो सारी सत्य है, मैंने आपसे लेना देना क्या है? ठीक है, नहीं मानना तो मत मानो, को दबाओ थोड़ा किसी पे। फिर ये क्या मतलब है? हम क्या वो गलत तुमको सारी साची। तो इस प्रकार ऐसा नहीं कि महर्षि दयानंद ने छत के सिर लगा दिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं। सुखदेव ऋषि तीनों लोकों में चला जाता था योग समाधि तय, योग अभ्यास प्राण पान की वायु को कंट्रोल करके और ऐसे, लेकिन फिर भी मुक्ति ना थी। 84 में जाना था, जब नाम उपदेश राजा जनक से वो सुखदेव ऋषि नहीं लेता तो योगी नहीं लेता। तो ऐसे प्रमाण कबीर साहब ने, गरीबदास जी ने हमारे को दिए। उस दिन के बाद इस दास का जीवन बदल गया। अब ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा है। इसमें किसी ने पूछा, क्या नरसिंह जी की हुंडी भगवान ने आकर ली थी? ये कहते हैं कभी नहीं हो सकता, ये कभी हुआ करे। ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी रचित। अब देखो, वैदिक पुस्तकालय प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर, ये इनके प्रकाशक हैं। इसके पृष्ठ नंबर 337 समोल्लास एकादश, यहाँ देखिएगा एकादश समोल्लास 337 पृष्ठ पर देखना, 137 ना 337 पृष्ठ पे किसी ने प्रश्न किया कि द्वारका जी के रणछोड़ जी की जिसने नरसिंह मेहता के पास हुंडी भेजी दी और उसका ऋण चुका दिया, इत्यादि बात भी क्या झूठ है? उत्तर महर्षि दयानंद जी का, किसी साहूकार ने रुपए दे दिए होंगे, किसी ने झूठा नाम उड़ा दिया होगा, श्री कृष्ण ने भेजे। जब संवत 1914 में वर्ष के तोपों के मारे, ये तो आगे अपने अटकलें लाई है, भगवान जो है ना मूर्त ऐसे नहीं कर सकता, भगवान ऐसे नहीं कर सकता, नहीं, इनका भाव ये है कहने का कि नहीं कर सकता, नहीं ली थी, नहीं हुंडी बेची, ये तो किसी साहूकार ने पैसे दे दिए होंगे और कह दिए श्री कृष्ण ने बेचे, ऐसा नहीं, ये मानते हैं। अब ये दास बताता है, क्योंकि गरीबदास जी महाराज ने बिल्कुल निर्णायक ज्ञान दिया, सत्य दिया है। गरीबदास जी कहते हैं, रोटी 4 बारिया गाली और नरसिंह जी की हुंडी जाली। हुंडी क्या होता है? हुंडी समझो एक ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट, आजकल ड्राफ्ट बनता है। उस समय गवर्नमेंट की तरफ से उनकी पूंजी को देखकर, उनका साहूकारा देखकर, उनकी संपत्ति का हिसाब लगाकर नवाब लोग, राजा लोग प्रत्येक शहर में 1 या 2 हुंडी देने के लिए अलाउड कर दिया करते थे। उनको प्रमाणित सर्टिफिकेट दे देता था राजा कि ये हुंडी दे सकता है, लिख सकता है। कैसे? जैसे किसी ने यात्री दूर जाना है किसी विदेश में और वहां 100-200 रुपए चांदी के रुपए होते थे पहले, उसको ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था और अलग दिखाई देते थे, रास्ते में चोर चार उनको ठग लेते थे, छीन लेते थे। इसलिए ये सिस्टम चला था कि एक सेठ के उस शहर में उस प्रमाणित हुंडी देने वाले को कि वहां जमा करा दो, उससे उसकी सर्टिफिकेट कागज, उनके कोड वर्ड दस्तक होते थे, वो ले जाओ और आगे जाके जिस नाम से वो बनाई जाती है उस सेठ से वो पैसे वहां ले लो उतने, ऐसे एज ए ड्राफ्ट समझो। नरसिंह जी बहुत बड़े सेठ हुआ करते थे पहले, उनकी हुंडी चला करती थी। उनके संतान नहीं थी, केवल एक पुत्री थी, उसकी शादी कर दी थी, फिर कोई बालक नहीं था। भगवान ने आकर के उसको समझाया, काफी लंबी कहानी है, इतना नहीं बताना चाहूंगा मैं, बहुत अच्छी तरह ज्ञान दिया और फिर उसको एक झटका दिया कि ये संपत्ति नरसिंह तेरी नहीं है और तेरे ना कोई संतान है, तो इसके ऊपर सर्प बना बैठा है माया के, तेरे जान की झाड़ बनेगी और तू इस 84 में जाएगा, सर्प बनेगा, या तो इस माया को लूटी हुई दुनिया की इकट्ठी की हुई इसको भंडारा कर दे। नरसिंह नहीं माना था, तब प्रभु ने एक लीला की थी। एक दिन स्वयं ही नकली नरसिंह बनकर के उनके, जब नरसिंह घूमने गया था, कोई लंबी कहानी है पर शॉर्ट में बता रहा हूं। तो कभी वो परमात्मा जो है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण जी के उपासक थे, अब यही कहना पड़ेगा कि श्री कृष्ण
आई, लेकिन वास्तव में कबीर परमेश्वर ही सबके कार्य सारता है। गीता जी के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि वास्तव में परमात्मा तो कोई और ही है, उत्तम पुरुष तो अन्य, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वही परमात्मा अविनाशी परमेश्वर इस नाम से जाना जाता है। अर्थात सबके कर्माधार पर वही करता है, और निमित्त जिसकी वो उपासक है, जिसमें श्रद्धा रखता है, उसी के निमित्त उसी की महिमा बढ़ा जाता है। अब हम यही चलेंगे सोच करके श्री कृष्ण जी ने सब किया, ऐसा ही सोचकर चलना पड़ेगा। तो मान लिए भगवान श्री कृष्ण नरसिंह जी का रूप बनाकर नरसिंह के महल में पहुंच गए, और वहां जाकर कह दिया कि एक नकली नरसिंह आएगा मेरा रूप बनाकर, उसको भगा देना, वो ठग है, उसकी पहले से स्कीम थी। कोई लंबी कहानी है पर शॉर्ट में बता रहा हूं। उन पहरेदारों ने, उसके रखवालों ने ऐसा ही किया कि तू चला जा, हमारे सेठ ने पहले ही बता दिया था कि तू नकली है। उसको घर से बाहर कर दिया। उस नरसिंह ने मुकदमा कर दिया कोर्ट में कि एक नकली नरसिंह आकर मेरी संपत्ति को मेरे स्वरूप में है और हड़पना चाहता है। उसके लिए कोर्ट ने दोनों को बुला लिया, बारी बारी उनकी बही जो रखी थी बही पूछा, असली नरसिंह से पूछा कि इसमें बता कोई प्रमाण ये सिद्ध करें कि तू असली है या नकली है। तो एक दो बातें याद थी, वो बता दी नरसिंह, जो ओरिजिनल नरसिंह ने, और वो बाहर कर दिया। वो जो डुप्लीकेट नरसिंह था भगवान, वो बुला लिया। उस भगवान ने कहते हैं सारी ही बही को पढ़कर सुना दिया, जो से प्रश्न खोला मजिस्ट्रेट उसी ने सुना दे। तो नकली तो असली सिद्ध कर दिया और असली को नकली कर दिया गवर्नमेंट ने, और नरसिंह बाहर बैठकर रो रहा है। तब वो परमात्मा वहां पहुंचा कि नरसिंह बोली, वह संपत्ति तेरी थी या मेरी थी, अब क्या करेगा तू? अब क्या करूंगा मैं, कि कहीं डूब कर मरूंगा, और क्या करूंगा, भूखा मरूंगा, काम में कर नहीं सकता और बूढ़ा हो गया। तब भगवान ने कहा कि नादान, यह तेरी संपत्ति नहीं थी, ये तो पहले भी मेरी थी और आज भी मेरी है। तू तो सूखा इसके ऊपर अपना नरक भोग रहा था, इसको अपने आप अपनी मान रहा था, तेरी नहीं थी। मान लीजिए तेरी मृत्यु हो जाती, क्या तेरी थी? और नादान, ये जीवन खो दिया, इस संपत्ति के ऊपर तू आसक्त रहेगा और ये तुझे वापस फिर यही जन्म 84 में आना पड़ेगा। ये तूने दुनिया को कोई ब्याज लेकर, किसी तो कुछ लेकर और कंजूस दान किया नहीं, अब इसको लगा दे भंडारे में तो तुझे दे सकता हूं, तेरा पाप मुक्त हो जाएगा, और नहीं तो नहीं मिलेगी। अब उसके भाग उदय हो गए और प्रत्यक्ष देख लिया कि तू जाना है तेरे से। फिर ज्ञान भी हो गया, प्रभु ने उसको सतमार्ग बताया, उपदेश की विधि बताई, और फिर उसने सारी की सारी संपत्ति का भंडारा कर दिया। उसके बाद उसकी लड़की की देवती का ब्याह हुआ, उसमें परमात्मा ने स्वयं गढ़वाला बनकर उस नरसिंह का और महत्व भरा। ये सारे काम ये सब सत्य हैं, बिल्कुल नहीं असत्य। परमात्मा ने ऐसा भंडारा, ऐसा बात भर दिया, कहते हैं आसमान से चांदी के रुपये बरसने लगे और न जाने कितना धन और कपड़े और सब कुछ ला के दे दिया। अब वो सेठ नरसिंह जो नहीं रहा और जंगल में उसी गांव की बनी में एक झोपड़ी डालकर पति पत्नी अपना भगवान भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन कोई 4 महात्मा साधु भक्तात्मा, उन्होंने द्वारका जाना था और उनके पास 500 रुपए थे चांदी के। उन्होंने सोचा रास्ते में ना जाने कोई ठग है, कोई डाकू हम इससे छीन ले, हुंडी बनवा लेते हैं। इसके लिए गांव नगर में जब पहुंचे, उन्होंने पूछा भी यहाँ कोई सेठ है जो हुंडी बना सके। अब मजाक कर दिया गांव वालों ने कि नरसिंह बहुत बड़ा सेठ है। वो कहाँ है कि वो अब जंगल में रहता है साधु टाइप में, लेकिन उसके पास बहुत धन है और अब वो नखरे करता है। वो जानबूझ कर कहता है कि मैं अब हुंडी नहीं बना सकता, मैं कंगाल हो गया हूं। वो ज्यादा धन है ना उसके पास, इसलिए नखरे करता है। आप ज्यादा प्रार्थना करोगे तो उस बना देगा, अन्यथा नहीं बनाएगा। और कोई उसमें हुंडी बनाने वाला उस नगर में था नहीं उस समय। अब वो पहुंचे वहां पर उस महात्मा नरसिंह जी के पास। नरसिंह जी से प्रार्थना की कि सेठ जी, हम द्वारका जाना है और ये 500 रुपए लो और हमारी हुंडी बना दो, हमारा ड्राफ्ट बना दो। नरसिंह कहने लगा, महात्मा जी
अब मैं साहूकार नहीं रहा, मेरी हुंडी कैंसिल है, मैं नहीं बना सकता, मैं तो कंगाल हो गया हूं। वो महात्मा नाराज हो गए, कहने के तो भाई नखरे कर रहा है। ठीक ही गांव वाले कह रहे थे कि अब तेरे पास धन ज्यादा हो गया है, तू संतों का भी अनादर करता है, और ऐसे बहुत नाराज हो गए। तब नरसी ने सोचा कि इनको तो किसी ने बहका दिया है, मजाक किया मेरे भगवान का। कहने लगा ठीक है बैठ जाओ महात्मा जी, अभी बनाता हूं। उसी समय लेकर कागज और अब लिख दिया सांवल साहा, सांवला सेठ यानी श्री कृष्ण भगवान सांवल साहा, और द्वारका में उसके नाम चढ़ा करके आप 500 रुपए इन महात्माओं को दे दीजिए, मैंने वो 500 रुपए मेरे पास आपके जमा है। अब वो 500 रुपए का वो ड्राफ्ट अर्थात हुंडी लेकर साधु चल पड़े, द्वारका को प्रस्थान किया। उधर से नरसिंह जी ने क्या किया, उन 500 रुपए का भंडारे का सामान मंगा लिया, घी खांड यानी बूरा चीनी जो से भी और आटा सब्जी सब्जी बनवा के और भगवान के निमित्त एक भंडारा करवा दिया कि भाई आज भंडारा करेंगे। तो बहुत से भक्त आत्मा आगे उनका भंडारा कर दिया। 500 के 500 का सारा सामान मंगा के सारा वितरित कर दिया। अब वो चारों के चारों साधु वहां पहुंचे द्वारका में। वहां हुंडी दिखावा कि कोई सांवल नाम का सेठ है। नगर वाले कहां से, पहले तो वो सेठ देखकर उस हुंडी को कहने लगे अरे बहका दिया, ठग लिया तुम्हें, तो ये तो कंगाल हो गया है, कंगाल नरसी, अब इसकी हुंडी नहीं चलती, दुनिया को ठगने लगा है, ये ठग लिए ना तुम्हारे 500 रुपए। तब वो महात्मा कहते हैं भाई ऐसी बात नहीं है, वो ठग तो नहीं है, उसने तो मना कर दिया था कि अभी मेरे पास अब मेरी हुंडी नहीं चलती, पर हमने मजबूर गुनाह कर दिया, हम नाराज हो गए। उसने सोची प्रभु की प्यारी आत्मा नाराज हो जाएंगी, क्यों ना उस मालिक के नाम लिख दूं ना, तो उसने भाई लिख दिया, जैसा भी कर दिया, पर वो ठग नहीं है। इस सोच करके उन्हें सारे ही नगर में द्वारका में सब जगह ढूंढ लिया, सब मजाक करे, कहने लगे वो तो ठग है, उसने लूट लिया तुम्हारे को, और यहाँ कोई सांवल नाम का सेठ नहीं है। अब चारों महात्मा जाकर द्वारका से बाहर बैठ गए और कहते हैं प्रभु ये क्या लीला तेरी, ठीक है आपको ऐसा ही मर्जी थी आपकी, आपके चरणों में पड़े हैं, कैसे रखो। उधर से नरसिंह जी ने देखा अपने ध्यान तक कि महात्माओं की हुंडी प्रभु ने आके दी के नहीं दी, पैसे दिए क्या नहीं दिए, नहीं दिए, देखा बेचारे चिंतित बैठे। तब अपनी पत्नी से नरसिंह ने कहा कि जो 500 रुपए का महात्माओं ने हमें दिए थे उनका सारा सामान आया था, उसमें से कुछ बचा तो नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा कि कुछ आटा बचा है, जो रोटी पौने के लिए पलोथन होता है, एक सूखा आटा रखा करते थे रोटी पोते समय, उसमें ऐसे डाल करके उसको, और फिर वो हाथों से ना लगे ऐसे पलोथन बोलते हैं, वो थोड़ा सा आटा वो बचा है। नरसिंह जी ने कहा कि इसमें डालकर नमक और रोटी बना, कितनी बने, 4 रोटी बनी। इतने में वो कबीर परमेश्वर एक साधु रूप बनाकर, वो एक ना चलते का रूप बनाकर, और कहा भाई कोई है, भूख लगी है। तो बड़े खुश हुए कि भगवान आ गए, राह चलता आ गया, भगवान ने देख कितना जल्दी भेज दिया, साधु दिखे और वो रोटी खवा दी, 4 रोटी खा ली, 4 रोटियां बनी उसकी, रोटी 4 भारिया घाली, भारिया माने पत्नी, और फिर नरसिंह जी की हुंडी जाली। उसी समय वो परमेश्वर वहां द्वारका में प्रकट हुए। गरीबदास जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है कि ऐसे बड़ी सी पाग सिर पे और दोहरा धोती और कलम टांग रखी कानों में और काख में बही, और कहता भाई वहां उन संतों के पास पहुंच गया प्रभु, और कहने लगा भाई कैसे बैठे हो, क्या नाम है तुम्हारा। अजी कैसे बैठे हैं सेठ जी, हमारे साथ तो धोखा हो गया, धोखा भी नहीं कह सकते, रजा प्रभु की कहेंगे हम तो। एक नरसिंह नाम का भगत सेठ था, अब वो कंगाल हो गया, और उसने 500 रुपए, वो तो मना करे था बेचारा, पर हमने ही उसको ज्यादा जोर दे दिया,
और ऐसा नहीं है उसके पास यूं के यूं रखे पाएंगे, हम जाएंगे तो हमें मिल जाएंगे, इतना भी हमें विश्वास है। पर हमने ज्यादा तंग कर दिया उसको, इसलिए डरते ने बेचारे ने लिख दी चिट्ठी। पर अब यहाँ कोई सांवल नाम का सेठ नहीं है। तो भगवान कहता, अरे कौन कहता सांवल नाम का सेठ नहीं, मैं रहा भाई, आओ तुम्हें 500 रुपए देता हूं, आ जाओ वहां दुकान पे। उस समय लिए नहीं दिखा था प्रभु, बाजार में ले जाकर, और जो न मना करे थे ना कि कोई सांवल नाम का सेठ नहीं है, झूठ बोलता नरसी, वो पाखंडी है, ठग है, उन्हीं के सामने कहने लगे, उन महापुरुषों से संतों से कहा भगवान ने कि अपनी चादर बिछाओ। उन्हें चादर बिछाई और भगवान ऐसे एक सुना को उन सेठों ने 2, 3, 4, 5 ऐसे 500 रुपये गिने, कटाके उठे, चांदी के नए नए नोट, और सब खड़े हो देखे और कहने लगा, महात्मा जी उस नरसी भगत ने, नरसी सेठ को कह देना कि कितनी जितनी चाहे हुंडी भेज देना मेरे नाम पे, इस दास के नाम पे, और सारी हुंडी दे दूंगा, और चिंता ना करे, यूं जरूर कह दियो जाके। इतना कहकर वही अंतर ध्यान हो गए प्रभु। अब ये कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, फिर प्रभु कर क्या सकता है? या प्रभु 10 फुट लंबा नहीं कूद सकता, तो कौन प्रभु न मानेगा? तो भाई ऐसे ये नास्तिकता की तरफ परमात्मा की प्यारी आत्माओं को अब ये कलयुगी ऋषि और संत महंत ऐसे कर रहे हैं। परमात्मा की कथाएं ज्यों की त्यों हैं, परंतु हम हमारी बुद्धि अधूरी हो जाने से हम उन क्रियाओं को सही नहीं कर रहे जिससे प्रभु प्रसन्न हो जाए, और जिससे वो फिर ये प्रभु वाले काम किया करे। तो परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। जब हम भक्ति कर रहे हैं और विश्वास नहीं प्रभु पे, एक समय की बात है, ये कथाएं समझो चाहे बनावटी समझो, परंतु इनमें कुछ शिक्षाएं भरी होती हैं, वो सत्य होती है। कहते हैं नारद जी विष्णु लोक से आया करते थे, और एक जंगल में 2 महात्मा भक्ति, जंगल में कहो किसी गांव में शहर में भक्ति कर रहे थे, जैसा भी, जंगल में कहना या गांव में कहना एक ही बात है। एक तो 40 वर्ष से दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा रखी, बड़े भावुक और बड़ा बिल्कुल शांत स्वभाव का, और दूसरा 4 वर्ष से प्रभु भक्ति में लीन था। नारद जी आते थे, उनके पास प्रभु की चर्चा किया करते थे, और बड़े आनंद मगन से उनके समय व्यतीत हो रहा था। उनका थोड़ी दूरी पर अपना स्थान था। पहले नारद जी बड़े के पास आते थे, फिर छोटे जो 4 साल का लगा हुआ था उसके पास जाते थे, और फिर वापस अपने स्वर्ग लोक चले जाते थे। एक दिन नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु आपका वहां पर 2 भक्त रहते हैं, ओह कुर्बान है आपके ऊपर, उनमें से एक तो बहुत ही अच्छा है, हाँ बहुत कुर्बान है आपके ऊपर, दोनों के दोनों। भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, उनमें से एक तो भक्त है और एक नहीं है। अब नारद जी ने कहा कि ठीक है, हाँ होगा जी, ऐसा ही होगा, वही ना जो 40 वर्ष से आपके चरणों में अर्पित है, वो तो सही भक्त है। विष्णु जी ने कहा नहीं, वो भक्त नहीं है, भक्त वो दूसरा जो 4 वर्ष वाला है। अब नारद जी भगवान के मुख की तरफ देखे, कहा जी ये क्या बात कही भगवान ने, ऐसे गतिशील स्वभाव और बहुत ही प्रभु पर विश्वास, क्या बात की। फिर कहता भगवान आपको धोखा लगा है, नहीं वो तो बहुत ही आपके ऊपर कुर्बान है, वो तो हर बात में आपसे ज्यादा किसी को मानता ही नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा जो 4 वर्ष से लगा है ना वो तो भक्त है, और वो 40 वर्ष वाला भक्त नहीं है। नारद जी बड़ा असमंजस में पड़ गया, भगवान का धोखा लग गया दिखे। तब विष्णु जी ने कहा कि नारद जी आपको कुछ शंका है? अग्नि जी आपकी बात पर शंका तो नहीं हो सकती, पर दाता ये मन है ना हमारा, ये थोड़ा शंका में रहे जाओ से रहता ही रहता है। वो तो बहुत नेक आत्मा है, बड़े वाला थे जो 40 वर्ष से लगा हुआ है। भगवान ने कहा कि आप ऐसा करना, आज देर से जाना, जिस समय तुम जाते हो देर से जाना, और आज उनको ये कहना कि ऐसे देरी होने का कारण हो गया। वो पूछेंगे क्यों देर से आए, फिर उनका जो प्रति उत्तर हो मुझे बताना।
अब नारद जी पहले मान लीजिए 10 बजे जाते थे, उस दिन 4 बजे पहुंचे। पहले उसी के पास गए जो 40 वर्ष का महात्मा बैठा था भक्त। उससे नारद जी ने नमो नारायण कहा, प्रभु का यानी संबोधन किया, प्रति उत्तर मिला, दोनों बैठ गए। तो उस 40 वर्ष वाले भक्त ने पूछा, संत ने पूछा कि नारद जी अब तो लेट बहुत आए, आप आते हो ना, बड़ा आनंद आता प्रभु की चर्चा में। आज तो हमने सोचा पता नहीं क्या दिक्कत होगी, नहीं तो रोज ही आते थे महापुरुष, क्या कारण हो गया देरी का। तब नारद जी ने कहा कि क्या बताऊं महात्मा जी, बताऊं तो कोई मानना को ना, और ना बताऊं तो मेरे तरह आ जाना। तो वो कहने लगा बता दो ना क्या कारण हुआ। वो 40 वर्ष वाले भगत कहने लगे, नारद जी ने कहा कि आज मैं जब चलने लगा तो मुझे पता चला कि आज भगवान श्री विष्णु एक हाथी को सुई की जो धागा डालने वाली होती है उस नोक में से निकालेंगे। तो मैंने सोचा भी देखो भगवान ऐसी अनहोनी कैसे करेंगे, इसलिए उसको देखने के लिए मैं रुक गया। तो उस 40 वर्ष वाले ने पूछा तो क्या हुआ, कि भगवान ने तो कमाल कर दिया। नारद जी बोले कि हाथी को सुई की नोक में से निकाल दिया। वो हंसा पे देता है, कहने लगा नारद जी मैं तो आपको एक महर्षि माना करता था, बड़ा नेक आत्मा माना करता था, आप तो गपोड़ू आदमी हो, इतनी झूठ बोलते हैं। कभी ये कभी हो सके सुई की नोक से कभी हाथी निकल सके, ऐसे माथे माथ मारा। तो नारद जी देखे उसके मुंह का ना, पागल मुंह रखे, 40 साल खो दिए इतने, और प्रभु पर विश्वास नहीं, फिर किस लिए बैठा इसके आसरा। जब प्रभु कुछ कर ही नहीं सकता तो क्या की भक्ति करे तू। बोले नहीं, उठ कर चल पड़े, भगवान तेरी लीला तू ही जाने। आप साची कह रहे थे तो डांगर है कति पशु है, इसने इतना भी विश्वास नहीं भगवान पे। फिर गए दूसरे के पास, सुनो नारद जी डरते डरते कह रहे हैं, कहते कहीं ये भी मजाक उड़ावे तेरी बात का। उस 4 वर्ष वाले भगत से कहा, नमो नारायण किया, यानी वहां पर नमस्कार हुए। उस 4 वर्ष वाले भगत ने पूछा कि नारद जी आज तो बहुत देर कर दी, मैं तो आपकी बाट जो रहा था और आंखों एकटक लगी हुई थी, क्या कारण हो गया ऋषि जी नहीं आए। बड़े आनंद आता था जब आप प्रभु की चर्चा करते हो। नारद जी कहने लगा क्या बताऊं भगत जी, बताऊं तो को मानने नहीं, और बिना बताए मेरे तरह आ जाना, मैंने बताना ही पड़ेगा। अब बताओ तो श्री क्या बात होगी। कि आज जब मैं चलने लगा मुझे पता चला कि भगवान विष्णु हाथी को एक सुई की नोक के अंदर से निकालेंगे, और वे कमाल कर दिया। मैं तो हैरान हूं, भगवान ने हाथी को सुई की नोक में से निकाल दिया। तब वो कहता है नारद जी यह भी कोई बड़ी बात है, भगवान निकाल दे सारी पृथ्वी को सुई की नोक में कहे। तब नारद जी ने सीने से लगा लिया, भाई सत्य है तू, भगवान ठीक है कहीं थोड़ा डंगर बैठा था, जिसको इतना विश्वास नहीं प्रभु ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, तो फिर प्रभु की भक्ति की आड़ भी क्यों ले रखी है, क्यों अपने जीवन को व्यर्थ किया जा रहा है। ऐसे हमने अपने मूल इतिहासों को फिर देखना होगा, जो प्रभु की व्याख्या से सत्य परिपूर्ण भरे हुए हैं। गरीबदास जी कहते हैं प्रभु कबीर परमेश्वर समर्थ है, और जितनी शक्ति इन 3 लोक के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश में है, ये भी उतना कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये समर्थ नहीं है। जैसे एक प्रांत का, एक स्टेट का कोई मिनिस्टर हो, मंत्री हो, और उस मंत्री में भी शक्ति होती है, अपने लेवल के काम बहुत जोर के निकाल सके, बहुत अच्छा काम राहत दे सकता है, लेकिन वो पूरा कार्य फिर भी नहीं कर सकता, वो समर्थ नहीं है, वो समर्थ नहीं है। प्रधानमंत्री वाले कार्य नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री जो कर सकता है ये कभी नहीं कर सकता। ऐसे ही 3 लोक के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश से ये भी जीव को राहत दे सकते हैं, लेकिन जो कबीर परमात्मा देगा ये कभी नहीं दे सकते, ऐसे वो समर्थ है। इसलिए हमने अपने कबीर परमेश्वर का, क्योंकि वो सभी की
सभी की शक्ति है, सभी की साझली शक्ति है, सभी का साझला पिता है। अब यहाँ पर हमारे को काल ने अपने स्वार्थवश अपने दूतों के द्वारा भ्रमित करवा दिया। दूत का अर्थ होता है संदेशवाहक। संदेशवाहकों द्वारा, तो क्योंकि यहाँ पर आती हैं वो पुण्यात्माएं, भक्ति करती रहती हैं शास्त्रों अनुसार, और फिर वो दोबारा जब कलयुग में उन्हें भेजता है, शास्त्र विरुद्ध साधना प्रारंभ हो जाती है, और फिर वो अपने कर्मों के आधार पर पिछले संस्कारों से वो सुखी भी, उनकी जबान में शक्ति भी, लोगों के थोड़े बहुत कार्य भी सरते नजर आएंगे, क्योंकि वो अपनी कमाई में से बांट रहे होते हैं। और अंत में वो शास्त्र विरुद्ध साधना करने से उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, क्योंकि आगे चार्जर ठीक नहीं मिलता, सत भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं मिलती, इस करके वो फेल हो जाती है। अब हम कबीर साहब की आपको आगे समर्थता बताना चाहेंगे। जैसे एक भक्त का प्रश्न आया कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को कितनी राहत दे दी, उनका महल बना दिया, उसको धन दे दिया, सारी उम्र उस धन उससे समाप्त नहीं हुआ। आप कैसे कहते हो कि भगवान समर्थ नहीं? दास का उत्तर सुनो। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण क्योंकि विष्णु अवतार थे, विष्णु अवतार एक विभागीय मंत्री है, शतोगुणी भगवान है और सतिथि इनका महकमा है। इनमें भी शक्ति है, ये 16 कला संपूर्ण है। इनके पिता जो काल भगवान वो 1000 कला पूर्ण है, और कबीर परमात्मा असंख्य कला पूर्ण है, और परब्रह्म केवल 10,000 कला पूर्ण है। ऐसे कबीर परमात्मा असंख्य कलाओं के भगवान है। ये नहीं कहा मैंने कि वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन समर्थता बताई कि वो भी कर सकते हैं, और जहां वो कुछ वो नहीं कर सकते, वो यानी कबीर परमात्मा वो भी कर सकता है, जो वो कर सकते हैं उनसे अधिक भी कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के जन्म मरण की बीमारी को नहीं काट सकते। भगवान श्री कृष्ण 84 में जाने से न स्वयं बच सकते हैं, यानी पशु जोनियों में आ गए अपनी मलाई खाकर अपने कर्मों को भोग कर, और ना ही सुदामा जी को बचा सकते हैं। ये दास का कहना है, क्योंकि शास्त्र कबीर साहब के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार ये प्रमाणित है। अब दास बताएगा आपको, एक तैमुरलंग नाम का एक गरीब व्यक्ति मुसलमान लोहार था। उसकी मां थी, पिता नहीं था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तैमुरलंग की माता बहुत ही साधु सेवी और धार्मिक व्यक्ति की थी। गरीब इतने थे कि कभी कभी तो भोजन बिना भी रह जाया करते थे, निराहार रात काट लिया करते थे। लेकिन फिर भी धार्मिकता इतनी थी कि कभी मान लीजिए घर में 4 रोटी का आटा होता और अतिथि राह चलता कोई आ जाता, तो उनको भोजन खिला के स्वयं माँ और बेटा निराहार रात्रि बिता लिया करते थे। अब तैमुरलंग क्या करता था, भेड़ बकरियां चराया करता था किराए पर, अर्थात साहूकारों की भेड़ बकरियों को चराता था, और स्वयं उनसे महीने 6 महीने वो उनको कनक दे दिया करते थे। इतना गरीब था। और साथ में एक ओवर टाइम किया करता था, एक लोहार के एहन पर ऐसे घन से चोटे मारने की मजदूरी भी शाम को आके किया करता था, और जाने से पूर्व सुबह भी करके जाता था। उससे भी वो कुछ थोड़ा बहुत उनको अन्न दे देते थे। पहले ऐसा ही हुआ करता था। एक दिन तैमुरलंग उन भेड़ बकरियों को नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे दोपहर के समय बैठा कर रोक करके स्वयं खाना खा रहा था। उतने में कबीर परमेश्वर एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहां पहुंच गए, और जो ही उन्होंने सलाम वालेकुम कहा, उत्तर में तैमुरलंग ने भी वालेकुम सलाम कहा। और उस समय तैमुरलंग खाना खा चुका था, 1 गिलास बकाया था, और कहा महात्मा जी भोजन पाओगे? महात्मा जी ने कहा भी भूख तो लगा है, आगे तेरी मौज।
तो तैमूर लंग ने वो ग्रास खाया और कहा, महात्मा जी मैं घर से अपनी माँ से रोटी बनवा कर लाता हूँ, आप यहाँ मेरी भेड़ बकरियों के रखवाले रहना। तब कबीर साहब ने कहा, कोई बात नहीं, जाओ बच्चा, तेरी बकरियों का मैं रखवाला रहूंगा, भेड़ों का। तैमूर लंग साथ ही यानी बनी में गांव से आधा किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान था जहां पर वो अपनी बकरियों को रोके हुए था, भेड़ बकरियों को। वहां से गांव में गया, अपनी माँ से कहा, माँ एक साधु राह चलता बहुत भूखा है और भोजन बना। 2 रोटी का आटा घर में बकाया था, 2 रोटी का आटा का रोटी बनाई। और तैमूर लंग की माँ ने कहा, पुत्र तुम ऐसे छोड़कर मत आया करे, बेटा तू ऐसे बकरियों को छोड़ के मत आया करे, 1-2 बकरी भी गुम होगी पुत्र, हम गरीब आदमी हैं, हमारे से उनका घाटा पूरा नहीं होगा। तैमूर लंग ने कहा, माँ वो महात्मा जी कह रहे थे कि बेटा चिंता ना करिए, मैं रखवाला हूं। अब वो तो सारी सृष्टि के रखवाले हैं कबीर परमेश्वर, मैं रखवाला रहूंगा तेरा जब तक तू आएगा, ऐसा कहा। उसकी माँ ने सोचा कि तू ऐसे चल कर कि ये फिर बर्तन देने आएगा, मैं भी साथ चल पड़ती हूँ। 2 रोटी बनाई, जितना भी आटा था पूरी रोटी 2 बनी, दोनों रोटी बना के जल का लोटा रख के और माँ बेटा दोनों उस स्थान पर आ गए जहाँ कबीर परमेश्वर विराजमान थे जिंदा महात्मा के रूप में। मुसलमानों में एक जिंदा महात्मा होता है, काला सा टोप होता है, ऊपर चोटा होता है और एक और कोट काला ही पहनते हैं, घुटनों से नीचे तक का एक कच्छा पहनते हैं। अब गरीब आदमी जिसको धन का अभाव और धन मांगता है, निसंतान संतान मांगता है, नेत्रहीन नेत्र की कामना किया करता है और निर्धन धन ही मांगा करता है। तैमूर लंग की मां और तैमूर लंग जी आ गए और तैमूर लंग की मां ने भोजन रख दिया कबीर साहब के सामने और कहा, महात्मा जी भोजन पाओ। कबीर साहब ने कहा, भाई तुम ने कोई गुरु बनाया है क्या? वो कहने लगे, जी हम गुरु नहीं बनाते, हमारे तो पीर पहले से ही होते हैं, हम उन्हीं के अनुसार साधनाएं करते हैं, हम मुसलमान हैं। कबीर साहब ने कहा कि बेटा तुम मुसलमान नहीं हो। कहा नहीं जी हम मुसलमान हैं। कबीर साहब ने कहा, देखो मैं खाना जब खाऊंगा जब तुम मेरे से उपदेश ले लोगे। अब वो बेचारी कहती है कि महाराज जी हम गरीब होते हैं। कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी यदि तुम नाम लेकर के विधिवत साधना करोगे जैसे मैं बताऊंगा। उसकी मां ने कहा, जी हमने तो पहले ही लिया हुआ होता है नाम, हमारी क्रियाएं अलग होती हैं, हम उसी को करते रहते हैं। कबीर साहब ने कहा, तुम मांस खाते हो? अब जी हाँ, कभी कभी जब ईद बकरीद आती है त्योहार पे खाते हैं। कबीर साहब ने कहा, त्योहार पर मांस खाओ, हलवा खाओ, खीर बनाओ, अच्छे बढ़िया बासमती चावल बनाओ और में टुक घी और खंड डाले, ये कबाड़ खाओ, तुम काहे के मुसलमान हो? वो कहने जी हमारे तो यहाँ ना सभी खाते हैं। नहीं बेटी, ये तो परंपरा बिगड़ गई, प्रभु का आदेश नहीं है ये मांस खाने का, और ये पाप के भागी होते हो तुम। अब दुखी गनी थी, साधु सामने बैठा था, सोचा संत न जाने क्या कर दिया करते हैं, पहले भगवान से डरने वाले हुआ करते थे। कहने लगे, महात्मा जी हम गरीब बहुत हैं, क्या हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम नाम ले लेंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो जी क्या करना होगा कि ये ईद बकरीद नहीं मनानी। मनाने का तात्पर्य कि मांस मिट्टी नहीं खाना उस दिन। ठीक है, त्योहार मनाओ तो मनाओ, ना त्योहारों से कुछ नहीं, नाम से बात बनेगी। वो कहने लगे, ये तो हमारी परंपरा में बने हुए, इनको तो हम नहीं त्याग सकते। क्या करोगे? उस दिन मांस नहीं खाओगे। ठीक है, अपना भोजन बना और खाओ सादा। ठीक है, अपना भगवान की नमाज करो। नमाज तो प्रभु की स्तुति है, लेकिन प्रभु नहीं मिल सकता। ये तो एक प्रार्थना, चाहे कुरान शरीफ के आधार पर कर लो, चाहे पवित्र बाइबल के आधार से कर लो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब के आधार से कर लो, चाहे गीता जी का नित्य पाठ कर लो, और चाहे कबीर साहब की वाणी का कर लो। अगर नाम नहीं मिला तो सब व्यर्थ है। नाम एक बीज है, और ये जो साधनाएं हैं, नमाज आदि करना, ये तो यानी आरती स्तुति करना, ये एक
खाद और पानी का काम करती हैं। जब बीज बीज दिया, बीज नहीं बीजा और खाद पानी डालते रहे तो व्यर्थ है, ऐसा कबीर साहब ने समझाया। नमाज करना तो नमाज को मनाही नहीं है, ये तो प्रभु की प्रार्थनाएं हैं। तो कहने लगी जी ठीक है, क्या करना होगा नाम लेने के लिए? कुछ नहीं करना। साहब ने एक मंत्र बोल के जल दिया और दोनों को उपदेश प्रथम दिया। फिर एक रोटी खाई। जब वो खाना खा रहे थे प्रभु, तो माई फिर भी बार बार कह रही थी, हे मालिक हमारा टोटा दूर हो जाएगा, हमारी निर्धनता दूर हो जाएगी। वो माई कबीर साहब खाना खा रहे थे और चुपचाप खाना खाते रहे। इतने एक ही रोटी खाई, इतने दौरान को 10 बार कहा, क्योंकि दुखी आत्मा जिसका जो दुख होता है वो उसको सताता रहता है। कबीर साहब ने एक रोटी खाकर पानी पिया और एक बकरियों को बांधने की एक चैन थी, बेल बोल रहे जिसको, लोहे की, वो पतली सी चैन होती है, उसको 4 बार मोड़ा, वो इतनी सी होगी, उसको पकड़ कर प्यार से ऐसे उसके पुत्र तैमूर लंग के कमर में 7 मारी, 1 2 3 गिनकर 7 मारी प्यार से, और फिर प्यार से लात मारी कुछ, और फिर ऐसे ऐसे मुक्के मारे, मुकर के प्यार तय। माई ने सोचा, तैमूर लंग की माता ने सोचा ये कोई पागल था और मैंने ज्यादा इसको कह दिया, ये नाराज हो गया, मेरे बेटे को कूट डाला। तैमूर लंग की मां ने कहा कि महाराज जी मेरे पुत्र ने कोई गलती कर दी क्या, कोई से कसूर हो गया मालिक? कबीर साहब ने कहा नहीं माई, तेरे बेटे ने गलती नहीं की, तेरे पुत्र को जो मैंने पहले 7 वो संगल मारी है ना, संगल बेल, ये 7 मारी है गिनके, ये 7 पीढ़ी का राज्य वरदान दे दिया तेरे पुत्र को, तेरे 7 पीढ़ी राज्य करेगी दिल्ली की। बुढ़िया ने मन मन में सोचा ये तो बिल्कुल पागल आदमी। और फिर कबीर साहब ने कहा कि जो आगे लात और मुक्के लगाए है ना प्यार से, 7वीं पीढ़ी के बाद तुम्हारा राज्य टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, छोटे छोटे राज्यों में बट जाएगा। अब माई ने सोचा ये तो पागल आदमी था, मैंने वैसे ज्यादा कह दिया इसलिए नाराज हो गया, और हमें समय पर रोटी नहीं मिल रही है और ये कह रहा तुम दिल्ली के राज करोगे, तेरा बेटा तैमूर लंग, इतना मन में सोचा था। उसी समय कबीर परमेश्वर अंतर ध्यान हो गए, और जब अंतर ध्यान हो गए तो माई कांपने लगी, और ये तो कोई फरिश्ता था, ये तो कोई ऊपर से आया हुआ देव था और मैंने गलत कह दिया। अब ज्यादा ना बढ़ाकर इस बात को मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि तैमूर लंग की जब हम इतिहास पढ़ा करते थे तो ये आया करता था कि वो कौन से दिल्ली के बादशाह हैं जो एक गरीब घर से उभर के और दिल्ली के बादशाह बने। तैमूर लंग का नाम प्रथम आता था। तैमूर लंग से लेके औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने राज्य किया, औरंगजेब के बाद वो राज्य टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, ये इतिहास साक्षी है। तो कबीर परमात्मा दोनों सुख देता है। राज्य दिया भगवान श्री कृष्ण ने केवल सुदामा का एक थोड़ा सा, यदि एक मंत्री कर दे अपने दोस्त की और मुख्यमंत्री कर दे इतना लाभ, तो अपने दोस्त को एक राजा कर दे, नवाब दे दे इतनी राहत जो श्री कृष्ण जी ने दी। लेकिन श्री कृष्ण जी उनके जन्म मरण के रोग को नहीं काट सकता। कबीर साहब ने दोनों काम किए, तैमूर लंग को नाम दिया, भक्ति दी, और रह रहकर उनको संभालता रहा। जब वो दुष्कर्मों पर चलता था उसको झटका देते थे कबीर परमेश्वर तैमूर लंग को, और फिर वो सीधा करके उसको सतभक्ति करवाई और फिर उसको अधिकारी बनाया। ऐसे उसका अगले दूसरे तीसरे जन्म में उनकी मुक्ति होगी। तो कबीर परमेश्वर दोनों काम करे, यानी कहते हैं जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए तो भी हमारा इधर ले ध्यान, ये भी हम ही दे सकते हैं और तेरे भाग्य से न्यारा भी दे सकते हैं। कबीर परमात्मा के पास वो शक्ति है, आपकी उम्र भी बढ़ा सके, आपको भाग्य के कर्म को काट कर शुभ कर्म भी लिख सके और उम्र बढ़ा देता। ये वेद साक्षी और कबीर परमात्मा साक्षी, और अब हमारे इतिहास साक्षी जो पिछले कबीर साहब ने ये
सब लीलाएं करके दिखाई। जैसा कि प्रसंग प्रारंभ हुआ था, प्रश्न किया था एक भक्तात्मा ने कि आपने बताया कि ताम्र मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिरवा के भगवान श्री कृष्ण जी ने जीवित कर दिया था। क्या वो प्रभु नहीं हुए? आप स्वयं ही परिभाषा प्रभु की में आपने स्वयं ही बताया था, और फिर आप कह रहे हो कि ये परमात्मा पूर्ण नहीं। मेरे से प्रश्न किया था एक भक्त आत्मा ने। अब इसका उत्तर फिर सुनिए। भगवान श्री कृष्ण प्रभु हैं, ये तीन लोक के हैं, और तीन लोक के प्रभु में जितनी शक्ति होती है उतनी है। जैसे एक विभागीय मंत्री एक प्रांत के में शक्ति होती है, वो नकारा दास ने नहीं किया कहीं पर भी। या तो आपने ध्यान से परिभाषा प्रभु की नहीं सुना तो अब फिर सुन लेना, इसमें कोई संशय नहीं रहेगा। वैसे एक बार तो संशय अवश्य उत्पन्न होते हैं, क्योंकि बिल्कुल नया ज्ञान है और यथार्थ है। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिरवा कर पुनः जीवित कर दिया, क्योंकि उसकी आयु बकाया थी, उसके श्वास बकाया थे। अगर श्वास पूरे बकाया नहीं होते, भगवान श्री कृष्ण उनको नहीं बढ़ा सकता और ना ही उसको जीवित कर सकता। इसका प्रमाण आपको देता हूं। जैसे महाभारत के दौरान अभिमन्यु जो भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे थे, उनकी बहन सुभद्रा के पुत्र अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह में हो गई थी, और वो एक बहुत जरूरी था, इतने योद्धा, और दूसरे पांडवों का कुल नाश होना था और कोई संतान नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण रो रहे थे, द्रौपदी भी रो रही थी बैठकर, क्योंकि बहन भाई का दुख बराबर साझला होता है। भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, क्योंकि उसके श्वास बकाया नहीं थे, उसका ऐसे ही मृत्यु पहले निर्धारित थी। और दूसरे भगवान श्री कृष्ण के सामने भगवान श्री कृष्ण का यादव कुल दुर्वासा जी के श्राप से उनके आंखों के सामने सारा कुल आपस में लड़ झगड़ के मर गया, कत्ले आम हो गया, 56 करोड़ यादव मर गए। भगवान श्री कृष्ण नहीं बचा पाए, और स्वयं भी भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा। अपने भी प्रतिफल को, जो त्रेता युग में भगवान श्री राम रूप में सुग्रीव के भाई बाली की मृत्यु हत्या की थी उन्होंने एक वृक्ष की ओट लेकर, उसका भी पाप फल भोगना पड़ा, और उसी के प्रतिफल में वही आत्मा श्री विष्णु की श्री कृष्ण बनकर आए, और एक बहेलिया ने, एक शिकारी ने उनके पैर में विषाक्त तीर मार के उनकी मृत्यु यानी देहांत किया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण नहीं रक्षा कर सके। अब प्रभु कबीर साहब के बारे में आपको बताते हैं। जैसे, क्योंकि प्रधानमंत्री में वो गुण है जो एक विभागीय मंत्री में होते हैं। विभागीय मंत्री में जितने होते हैं वो तो है ही हैं, उससे ज्यादा भी होते हैं, मुख्यमंत्री से भी ज्यादा होते हैं। ऐसे ही आपको बताना चाहेगा यदास के एक सेवु और सम्मन नाम के एक सम्मन नाम का मनियार था। मनियार होते हैं, पहले चूड़ियां बेचा करते थे और बहुत गरीब थे। मनियार सम्मन के घर पर उसकी पत्नी और एक पुत्र, कुल 3 सदस्य थे। तीनों ने कबीर परमेश्वर का उपदेश लिया हुआ था। ये कबीर साहब रह रहकर आते रहते हैं, उपदेश लिया हुआ था। और कबीर साहब ने बहुत से उस समय लीला की थी। कमाल को जीवित कर दिया था, कमाली को जीवित किया था, सिकंदर लोधी की जलन का रोग ठीक कर दिया था, और भी बहुत से, रामानंद जी की हत्या सिकंदर लोधी ने कर दी थी, वो जीवित कर दिए थे। ऐसे बहुत से प्रमाण थे प्रभु के, कबीर साहब के वर्तमान के। तो वो जो सम्मन और तीनों, दोनों पत्नी और पुत्र जहां भी बैठते थे कबीर परमात्मा के गुण गाया करते थे कि कबीर परमात्मा, कबीर साहब हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, वो तो खुद परमेश्वर आए हैं, सचखंड से आए हैं, सतलोक से आए हैं। लोग मजाक माना करते उस नगरी के, कहने लगे तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो सके, ऐसे कोई गुरु होया करे। इससे अंदर अंदर से कुछ ईर्षा सी भी रखते थे उनसे कि झूठे हैं, ऐसे कपड़ पेलते करें। एक दिन की बात है कि कबीर साहब कमाल
जो कबीर साहब ने मुर्दा जीवित किया था। एक 12-13 वर्ष की आयु का पुतला मुर्दा जीवित किया था, वो बालक रूप में अपने साथ रखा था। वो कबीर साहब के साथ रहता था, बहुत सेवा किया करता था। कमाल के मन में एक दिन अभिमान आ गया था, और मन में अभिमान आ गया था कि कबीर साहब की जो सेवा मैं कर सकता हूं कोई नहीं कर सकता। एक दिन उसने कह भी दिया कि गुरुजी, मेरे जितनी सेवा आपकी कोई नहीं कर सकता। कबीर साहब ने सोचा, बच्चे का तो अभिमान आ गया, और अभिमान जीव का बड़ा दुश्मन होता है। एक दिन कबीर साहब ने कहा कि कमाल, मैं थोड़ा बाहर जाना चाहता हूं, अपने संतों भक्तों से मिलकर आएंगे, बच्चों को चलना है। आपने हक दिया, मैं तो आपका दास, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा, आपकी सेवा कौन करेगा। और साथ में एक शेख फरीद नाम के जो कबीर साहब की शरण में आगे थे, वो महात्मा, वो भी साथ थे। तीनों के तीनों प्रस्थान कर देते हैं, और कहां पहुंच जाना है, कहां चल दिए कि सम्मन के घर पर चलेंगे आज। उधर से उसी दिन सम्मन, सेवु उनका पुत्र सम्मन का, और नेकी सम्मन की पत्नी, तीनों अपने आंगन में, घर के आंगन में बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं कि माँ नेकी, सेवु कहता है, पुत्र कहता अपनी माँ से, माँ क्या कभी कबीर परमेश्वर, कबीर साहब गुरुदेव अपने भी घर पर आ जाएंगे? क्या अपने भी कभी भाग्य उदय हो सकते हैं? नेकी, बच्चे की माँ का नाम नेकी था, सम्मन की पत्नी का। नेकी कहने लगी, पुत्र परमात्मा आ तो सकते हैं, आने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा उनके बहुत शस, लाखों शस हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे प्रभु, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। बेटा अपना विश्वास रखना चाहिए, हमारे साथ ही तो रहते हैं, वो कौन से दूर थोड़ी है। अक नहीं माँ, वो तो बात आपकी सही है, पर एक बार आ जाना अपने घर पे, फिर तो मौज माच जा, आनंद आ जा, बड़ी खुशी हो, बड़ी सेवा करो अपने गुरु जी की, भाग भाग के। समन कहता है कि भाई भगवान आ तो जाओ, पर उनके बहुत बड़े बड़े राजा लोग विशेष हैं, वहां भी वो कम ही जाते हैं। इतना विचार कर ही रहे थे, इतने में कबीर साहब ने बाहर आंगन के जो गेट होता था बाहर वाला, वहां से दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई कि भाई कोई है? सम्मन, भाई सम्मन है कि यहाँ पर? अब नेकी कहती है कि सतगुरु की आवाज नजर आवे, साहिब की आवाज नजर आती है, सुनाई देती है। सम्मन कहता ना, अपन चर्चा कर रहे थे, वैसे ही कानों में आवाज गूंज रही है। इतने में फिर आवाज आई। सम्मन से कहा नेकी ने कि सतगुरु की आवाज बाहर देखो तो जाके। अब सम्मन और नेकी शेव सारे भाग लिए, बाहर आकर खड़े, देखे 3 मूर्ति खड़ी, कबीर परमेश्वर और साथ में कमाल और शेख फरीद जी। अब विश्वास नहीं हो रहा उनको कि शायद हमारे घर पर परमेश्वर आ गए हैं या हम कोई शौपन देख रहे हैं। अब ऐसे आंखों में आंसू, तीनों के तीनों का आंखों में आंसू, और ऐसे देख रहे हैं जैसे भीलनी देख रही थी भगवान श्री राम की तरफ कि वास्तव में आज मेरा भाग्य उदय हो ही गया है क्या या नहीं। और आंखों में आंसू भर कैसे देख रहे हैं, प्रभु ए दाता आज कैसे दर्शन दिए दास की कुटिया पे। हे मालिक आप तो अंतर्यामी हैं, अभी आध घंटा पहले आपकी चर्चा चल रही थी और आपका बच्चा कह रहा था क्या हमारे घर पे कभी प्रभु आ सकते हैं। तब कमाल कहता है कि भगवान को अलग घर भी तो ले चलोगे कि या बाहर ही खड़ा रखोगे। ऐसा कहते तब उनका वो भंग हुआ ध्यान और एकदम भागे गए। आ जाओ महाराज जी, ऐसे फटा पुराना बिछौना बिछा दिया जैसा भी घर पे उपलब्ध था। साहिब उस पर विराजमान हुए, आसन लगा दिया। सम्मन साहिब को पानी पिलाया, बातचीत करते रहे। कुछ देर के बाद कहा प्रभु खाना अभी खाओगे या कुछ डट के खाना है। कबीर साहब ने कहा भी खाना तो बनाओ, भूख लगी है। पैदल चलकर आए। अब सम्मन अंदर आया अपनी पत्नी के पास और कहा नेकी जल्दी खाना बना, गुरुजी को भूख लगी है। पैदल चलकर आए हैं। नेकी कहने लगी कि घर पर तो आटा ही नहीं है, एक रोटी का भी आटा नहीं है। सम्मन कहता कुछ ढूंढ ले, अब एक दाना भी नहीं है। फिर कहा किसी से मांग ला जाके। नेकी कई घरों में गई थी,
उनको उन्होंने मना कर दिया सभी ने। नेकी ने कहा कि मैं कई घरों में जाकर आई हूं जहां पर मुझे विश्वास था कि वो मना नहीं करेंगे, आज वो भी मना कर गए और कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी आए हुए हैं आज। तो तुम कहा करते हैं ना हमारे गुरुजी मुर्दे जिंदे कर देते हैं, हमारे गुरुजी ऐसे कर देते हैं, तो तुम्हारे गुरुजी आए, तुम्हें क्या चिंता है आज आटे की? आज वो जानबूझकर नहीं दे रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि आज देख लेंगे तुम्हारे गुरुजी में कितनी शक्ति है। लेकिन सम्मन ने कहा कि ला तेरा चीर दे दे, ये कपड़ा जो सिर पे डाल रखा था ओढ़ना, कि ये चीर दे दे, ला इसको गिरवी रखा हूं, इससे ले आऊंगा मैं। नेकी कहती है एक ही चीर है, वही फटा हुआ है, इसको मैं लेकर गई थी पड़ोसनों के पास, उन्होंने मना कर दिया कि ये फटा हुआ हम नहीं रखेंगे इसको, इसका तो एक दाना भी नहीं देंगे। अब सम्मन बैठ जाता है और आंखों में आंसू, अपने कर्म को कोस रहा, कहता है प्रभु हे मालिक, इस नीच को जन्म भी दिया और ऐसा कंगाल है, इस पापी ने कभी धर्म नहीं किया होगा। आज मेरे घर पे प्रभु आए, आज मैं रोटी नहीं खिला सकता है मालिक, इसे जीवन से तो मृत्यु अच्छी है। तब नेकी कहती है कि ऐसा ना करो माड़ा, ऐसे दिल छोटा मत करो और विश्वास रखो अपने प्रभु पे। आप ऐसे करो, रात्रि के अब तो हाथ जोड़ लो, प्रभु समझदार है मालिक, सब जानते हैं, कहना कि दाता सुबह भोजन कराएंगे, ये जानी जान होते हैं, समझ जाते हैं संत इशारों से। और रात्रि तो कहने लगा सुबह कहां से खिलाएंगे। नेकी ने कहा कि रात्रि के समय तुम पिता और पुत्र चोरी करने जाना और केवल 3 सेर आटा लाना, महात्माओं को खाना खिला देंगे और हम नहीं खाएंगे। उसमें नेकी शेहू कहता है, शेहू पुत्र था इनका, सम्मन और नेकी का। अब बच्चा प्रतिदिन सत्संग सुना करता था, विचार सुनता था कि चोरी करना महापाप होता है। उस दिन माताजी के मुख से ये वचन सुनकर के चोरी कर लो तो बड़ा एकदम सट्राइक हुआ, दिमाग में बड़ा भौचक्का रह गया कि माताजी आज क्या कह रही हैं। सम्मन नेकी से अपनी मम्मी से कहा, शेऊ ने, मां गुरुदेव बताते हैं कि पाप चोरी करना महापाप होता है और आप कह रहे हो कि चोरी करने जाना दोनों जने, माता पाप होता है चोरी तो महापाप कहा प्रभु ने। नेकी ने कहा बेटा चोरी करके दान कर दे वो पाप नहीं होता। शेव ने कहा, उसके पुत्र ने कहा, मां चोरी तो नीयत खराब होकर ही होगी और पाप ही होगा, व्यक्ति तो खराब बन ही गई, इससे प्रभु नाराज होगा ही होगा। तब नेकी ने वास्तविकता बतानी पड़ी, बेटा बात तेरी बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये चोरी हम परमार्थ में करेंगे, करना है आपने, किस लिए कि ये जो यहाँ नगर के लोग बहुत पैसे वाले हैं और हम गरीब आदमी हैं। हम कहा करते हैं ना हमारे गुरुजी ऐसे कर देते हैं, हमारे गुरुजी ऐसे कर देते हैं, तो आज ये जानबूझकर ये महात्मा, ये नगरी वाले हमें आटा नहीं दे रहे, नहीं तो इतने बड़े नगर में और 3 व्यक्तियों के अतिथियों का कोई अन्न नहीं होता, इसलिए नहीं दे रहे। और बेटा हमने इस नगरी में रहे हैं और इस नगरी का अन्न खाया है, अगर यदि आज ये महात्मा भूखे चले गए तो ये नगर समाप्त हो जाएगा बेटा, इनके ऊपर इतना पाप पड़ जाएगा, ये ऐसा का ऐसा नीचे चला जाएगा। ऐसे ही ना एक नगर में एक साधु आया था और वो साधु बाहर बैठ गया बनी में, उसने अपना पुत्र शिष्य भेजा कि बेटा जा भिक्षा मांग लिया। उस नगर के निवासी बहुत पैसे वाले थे, उन्होंने उसके शिष्य का अनादर बहुत किया और तीन टाइम वो आया, सुबह आया, शाम आया, नहीं रोटी मिली, ना भिक्षा दी, ना आटा दिया और सुबह भी नहीं दिया और धमका दिया कि ऐसे आया तो तुझे कूट डालेंगे, तुम मस्टंडो फिरते हो, ऐसे अपना धंधा करके क्यों नहीं खाते, ऐसी ऐसी बातें कहीं पुत्र। उधर एक कुम्हारी थी छोटी जाति वाली,
वो देख रही थी कि ये नगर के निवासी बहुत उस्ताद हैं, ये किसी को भिक्षा तक भी नहीं देते, इनका दिमाग खराब हो गया पैसे की वजह से। और वो इसलिए नहीं दे पा रही थी कि महात्मा लोग छोटी जाति के भोजन नहीं खाते थे कि कहीं मैं कह दूं ये नाराज हो जाए, मुझे श्राप ना दे दे, डर लगे था। भक्त आत्मा हमेशा डरा करते हैं। लेकिन उस समय देखा कि छोटा सा बच्चा 14-15 साल की आयु का 3 समय हो गए हैं, इसने भूखी रोटी नहीं मिली होगी, ये तो बेचारा दुख पा रहा होगा। प्रार्थना कर लेती हूँ, अगर ये खाना मंजूर करेंगे बता दूंगी मैं कुम्हार जाति से हूँ, और लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो मेरा पाप कट जाएगा, अर्थात मुझे दोष नहीं लगेगा। तो जब वो लड़का खाली हाथ आ रहा था तो पूछा, महात्मा जी भोजन नहीं मिला? अगर नहीं माई, यहाँ तो बहुत उस्ताद व्यक्ति ऐसे तो हमने कभी देखे ही नहीं। तब उसने कुम्हारी ने कहा कि महात्मा जी मैं एक छोटी जाति की कुम्हारी हूँ और मैंने भोजन बना रखा है, आटा कहो तो आटा दे देती हूँ, स्वयं बना लेना और अपने गुरुदेव को बता देना कि ऐसे कुम्हारी का ये भोजन अगर वो खाएं तो ठीक है, नहीं तो बता जरूर देना, नहीं तो दोष लगेगा मुझे, कहीं नाराज ना हो जा कि छोटी जाति का भोजन खिला दिया। तो ऐसा ही किया, कहने लगे माई कुछ तो बनी बनाई रोटी दे दे, कुछ आटा दे दे, जैसे गुरुदेव आज्ञा करेंगे वैसा ही कर लूंगा, आदेश देंगे तो खा लूंगा, नहीं तो भूखा बैठा रहूंगा। कुछ रोटी बनी बनाई थी वो दे दी, कुछ आटा दे दिया, लेकर के वो पहुंच गई। गुरुदेव से ने पूछा क्यों बेटा भिक्षा मिली? महाराज जी मिली भी और ना भी मिली। क्या बात? सारी कहानी बताई कि एक छोटी जाति की कुम्हारी है बेचारी, उसने दया आई, और वो भी गांव से बाहर सी, थोड़ी सी बाहर क्वाइट साइड में उसका घर है, और उसने कहा कि महाराज जी को बता देना कि ये कुम्हार यानी छोटी जाति का भोजन है, इच्छा हो तो खा लेंगे, ना मुझे दोष लगेगा। तब गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू रोटी खा ले, भूख लगी है तुझे, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, तू खाना खा ले। उसने खाना खा लिया और कहा कि वापस चार उस लड़की को कहते कि अपना सारा सामान उठा के और इस नगर को आज ही त्याग दे, रात के 12 बजे के बाद ये नगर नहीं रहेगा, ये भी बता देना और कहना कि ये किसी को नहीं बताना, अगर बता दिया तो बात बिगड़ जाएगी। अब वो बच्चा आया, डर भी लग रहा है कि जिसने आटा दिया उसी को कहूं कि तू नगर त्याग दे, इससे बड़ी बुरी खबर उसके साथ के लिए क्या होगी। पर साथ में गुरुदेव का आदेश और साथ में यथार्थता बताने के लिए चला गया। तब उसने कहा कि माई गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए तेरे तय, आटा रोटी तो नहीं खाई उन्होंने, मैंने तो खा ली, मेरे को आदेश दे दिया, और उन्होंने आदेश दिया है कि आप अपना सामान लेकर के यहाँ से प्रस्थान कर जाओ, सारे बच्चों को, सारे अपने गधों को, सब कुछ लेकर सामान चली जा, और जहां तू रात के समय रुक, तुझे रात्रि हो जावे, शाम हो जाए, वहीं रुक जाना, तो वही बहुत अच्छा तेरा खानदान चलेगा, वहीं तेरा बसेरा हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद दिया है। और रात के 12 बजे के बाद ये नगर विनाश को प्राप्त होगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।